तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मनमो माफिया चैनल पे। आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है। लियोन क्लासरूम में होता है। लियोन सोचता है कैसा देखा जाए। एल्सिड कहता है सामने देखो, उस ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े टीचर को फोकल पॉइंट समझ के इस्तेमाल करते हुए 10 सेकंड फोकस करो और मेमोराइज करो। लियोन सामने टीचर पे फोकस करते हुए मन में कहता है, एक आधी रात सी नीली बोर्ड और एक हाफ एजड मैन जिसके बाल सफेद है और आंखें नीली है, और एक लकड़ी से बनी हुई स्टिक। उसके भूरे बालों में कुछ सफेद बाल भी है और उसके नाक के बाल भी वैसे ही है। एल्सिड कहता है टाइम खत्म अब। लियोन आंखें बंद कर लेता है। एल्सिड कहता है तुमने देखा था ना, तो बताओ ब्लैक बोर्ड पर कितनी लाइनें लिखी हुई थी। ये सुन के लियोन के होश उड़ जाते हैं और बोलता है, क्या तुमने तो मुझे टीचर को देखने को कहा था। एल्सिड कहता है मैंने तो ये कहा था उसे फोकल पॉइंट की तरह इस्तेमाल करो, और ये भी नहीं सिर्फ उसको ही देखो। लियोन बोलता है, धत तेरी की, मैं तो सिर्फ टीचर को देखता रहा, मुझे नहीं मालूम ब्लैक बोर्ड पर क्या था। एल्सिड कहता है तुम्हें याद नहीं है ना, मुझे यकीन है कि ब्लैक बोर्ड तुम्हारी आंखों के सामने था। फिर आगे कहता है 10 सेकंड देखने के बाद भी मुझे हैरानी है कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं। लियोन मुंह लटकाकर बोलता है मुझे नहीं पता। एल्सिड कहता है बिल्कुल सिंपल है यार, क्योंकि तुमने वही देखने की कोशिश की जो तुमने जरूरी लगा। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी आंखें हर पल सैकड़ों चीजें नजरअंदाज कर रही होती है। वो 220 डिग्री देख सकती है, मगर दिमाग सिर्फ 120 डिग्री पर ध्यान देता है। बाकी सब बस शोर है। तुम्हारी ध्यान जहाँ टिके वहीं से शुरू होता है असली देखना। और फिर बोलता है मुझे लगता है कि यह बेकार की जानकारी को अलग करने के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी देखने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ सामने नहीं, अब नजर के हर कोने में आग जला दो, हर कोना देखो, हर बात समझो। जो भी तेरे नजरों में उतरे उसे ऐसे कैद कर जैसे कोई तस्वीर हो, ना धुंधलाए ना मिटे, हमेशा के लिए। आंखों को थोड़ा आराम दो, क्योंकि असली नजर तब खुलती है जब थकावट उतरती है। अब सीखो देखना नहीं, मास्टर की तरह देखना। जहाँ औरों को अंधेरा लगे वहां भी तू हर सच पहचान ले। बाद में तुझे ये सीखना होगा इसे बस 10 सेकंड्स नहीं बल्कि हर वक्त कैसे किया जाए। तो ये सब सुन के फुल फोकस करते हुए मन में कहता है, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक होली स्वॉर्ड की टीचिंग ऐसी इजी होगी। फिर बोलता है, नहीं यार, मैं अभी से शिकायत करना शुरू नहीं कर सकता। एल्सिड कहता है इस बार तुम ब्लैक बोर्ड को देखो और फिर से तुम्हारे पास 10 सेकंड है। फिर फिर 10 सेकंड लियोन देखते हुए फिर सेकंड लियोन को देखते हैं जिससे पीछे से कुछ एनर्जी फील होती है। मुड़कर देखता है, हैरान होते हुए कहता है लियोन। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर अपने लियोन का दिखाते हैं जिसकी हालत खराब होती है और आंखों पर हाथ रखकर कहता है मेरी आंखें, मेरी आंखें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। वही एल्सिड हंसते हुए कहता है ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आगे कहता है तुम्हारी आंखों की थकावट इसलिए है क्योंकि वो सूखी हुई है। ये फिर इसलिए क्योंकि तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सर दर्द कुछ और होता है, क्योंकि ये पावर अब तक अंदर छुपी हुई थी, जो कि अब तक जमी हुई थी। उसके खुलने से ये दर्द आया है, ये मसल से अलग नहीं है। लियोन आंखें मीचते हुए कहता है तुम कह रहे हो ये मसल्स की ऐंठन की जैसा है। फिर एल्सिड कहता है तुलना की जाए तो हाँ, थोड़ा अलग, क्योंकि दिमाग को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन बस यूं ही समझ लो। खैर अब ट्रेनिंग जारी रखते हैं। लियोन हाथ ऊपर करके कहता है जी सर। तभी एल्सिड कहता है वो उस दीवार पे खड़ी हुई कैंडल स्टैंड की तरफ देखो, उस पर कितनी कैंडल है। लियोन कहता है शायद 2। एल्सिड कहता है बेवकूफ, 3 है वहां। चलो छोड़ो, वो लड़का जो उस लड़की के पास खड़ा था जिससे तुम 3 सेकंड पहले पास से गुजरे थे, क्या उसने चश्मा पहना था या नहीं। लियोन कहता है हाँ, उसने पहना हुआ था। एल्सिड कहता है क्या उसने टाई भी पहनी हुई थी। लियोन बोलता है क्या बोलूं यार अब मैं। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग का देखते हैं जिसके सामने लियोन को देखते हैं। एल्सिड पूछता है लेफ्ट साइड से 12th रूम की लाइट जल रही थी कि
या नहीं? लियोन बोलता है हाँ, जल रही थी। फिर देखते हैं लियोन का कमरे का डोर। लियोन कमरे में जाके बेड पे जाके चिल्लाते हुए पड़ जाता है, मेरी आंखें। एल्सिड आंखों को देखकर बोलता है, चलो पहले दिन के हिसाब से बुरा नहीं किया, कबूल है। ठीक है, इतना तो मानना पड़ेगा, तुमने थोड़ा आराम मांगा, रुकने की इजाजत नहीं। लियोन बोलता है, क्या मैं आराम मांगता तो तुम मुझे आराम करने देते? एल्सिड कहता है, ना बाबा, हम तो नहीं देते। मुझे पता नहीं कितना वक्त लियोन बोलता है, मुझे पता नहीं कितना वक्त हो गया कि जब किसी ने मुझे इस हद तक धकेला हो। बहुत वक्त हो गया जब मेरे दिमाग ने खुद को इतना पावरफुल फील किया हो। एल्सिड कहता है, आदत पड़ जाना कभी कभी इसका मतलब होता है कि एक ही तरीके से ट्रेनिंग करते रहो तो आगे बढ़ने की भी एक हद होती है। और हाँ, दोहराने वाली ट्रेनिंग के अपने फायदे होते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी इससे करने के लिए आसान रास्ता ढूंढ ले तो समझो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। लियोन बोलता है, बॉडी ने आसान रास्ता ढूंढ ले तो? एल्सिड कहता है, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से तुम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारी बॉडी उसी ट्रेनिंग की आदी हो जाएगी। अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है। लियोन हैरान होते हुए कहता है, ओह, तो क्या ये टांग पर दौड़ना या ड्रिल हॉल में उल्टे हाथों पर दौड़ने का हुक्म इसी वजह से है? एल्सिड बोलता है, हाँ, क्योंकि तुमने उन चीजों से वाकिफ एल्सिड बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें उन चीजों से वाकिफ कराना है जिनकी तुम्हें आदत नहीं। इंसान जैसे अपनी जिंदगी जीते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, उसी के हिसाब से उनकी हड्डियां, मसल्स और नसों का पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। जो लोग समुंदर में रहते हैं उन्हें अपनी बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छे से रखना आता है। जो लोग जंगल में शिकार करते हैं उन्हें यह अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी दिशा में जाना है, मतलब उनकी दिशा पहचानने की समझ बढ़ जाती है। और जो लोग इधर उधर घूम कर रहते हैं उनकी नजर बहुत तेज हो जाती है, मतलब उन्हें दूर की चीजें भी साफ दिखती है। लियोन मन में कहता है, मैं समझ गया, ट्रेनिंग की बेसिक यही है, अपनी ताकत को और तेज करो और अपनी कमजोरियों को पूरा करना। एल्सिड ने उसी पार्ट को सबसे पहले संभालने का डिसाइड किया। फिर एल्सिड कहता है, तुम्हारी ताकत है वो जिद, स्टैमिना जो बेहिसाब ट्रेनिंग से तराशा गया है। तुम्हारी सोच, हौसला और स्वॉर्डमैनशिप बेसिक की फंडामेंटल मूवमेंट्स। तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारा सख्त और जकड़ा हुआ अंदाज, जो एक बेसिक फंडामेंटल्स के सेम रिपीटेशन से बना है। सीधी बात यह है कि तुम में ना फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है ना ही मेंटली। लियोन चौंकते हुए कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी? तो फिर ऑरा और स्वॉर्डमैनशिप का क्या? एल्सिड समझाते हुए कहता है, स्वॉर्डमैनशिप एक अल्टीमेटली एक स्वॉर्ड हैंडल करने का एक कला है। जब हालात बदले और तू अपनी हर एक बुनियादी चाल को वैसे ढाल दे तो समझ ले तू तलवारबाज नहीं, एक सच्चा मास्टर है। बिल्कुल ऐसी एक्सट्रीमली पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप होती है, लेकिन लियोन ये सुन के तभी एल्सिड लियोन के सर से टकरा कर बोलता है, ये कौन बकवास कर रहा है? क्या कोई सिर्फ वफादारी की कसम खाकर ऐसी चीजें सिखा देगा? लियोन बोलता है, ये सच है। एल्सिड कहता है, और औरा के मामले में तो मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। क्या सेकंड लियोन औरा का इस्तेमाल करके हराया था तुम्हें? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे जैसे किसी को जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उसका अचानक से औरा सीख जाना, इससे बहुत से लोगों को सस्पिशियस लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें औरा तब सिखाऊंगा जब तुम एकेडमी के बाहर हो। अभी के लिए कैसे देखना है उससे मास्टर करो। क्या तुम उस शख्स को जितना जल्दी हो सके हराना नहीं चाहते? थोड़े पहले का सीन देखते हैं। लियोन बोलता है, ठीक है, मैं अंदर से जोश से भर गया हूँ। फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एल्सिड कहता है, नहीं, ये काफी नहीं है। लियोन बोलता है, क्या? एल्सिड फिर बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? ये रिपीटेशन
किए गए ट्रेनिंग से तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद ढल जाएगी, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी ताकत से देखने की कोशिश की थी। हम टीचर को देख ही सकते हैं जो कहता है। मुझे पीछे से एक स्टूडेंट की इतनी तेज नजर क्यों महसूस हो रही है? एल्सिड मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक ही तरह की ट्रेनिंग से थकना तय है। अपना लियोन घबराए हुए बोलता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे? एल्सिड जवाब में बोलता है, खैर ये कुछ नहीं। मैं हर बार जब तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें एक सजा दूंगा। एल्सिड स्कैरी लुक बनाकर बोलता है, कल से तुम्हारे पास आदत डालने की फुर्सत भी नहीं होगी। लियोन बोलता है, पनिशमेंट? और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।